भक्ति महारानी आ गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहां बैठूं, आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, कहीं कोई जगह नहीं दिख रही। तो सनकादिकों ने कहा, ये जितने श्रोता बैठे कथा सुन रहे हैं ना, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में, उन वैष्णवों के हृदय में, उन भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। यही इस कथा का फल है। भागवत की कथा सुनो। इस कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएंगी, धीरे से आएंगी। कब आ गई किसी को पता नहीं चलेगा। कथम प्रविष्टा कथम आगते, यही शब्द है यहां पर। और आकर के अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वो भक्ति महारानी कथा सुनने वाले के हृदय में जाकर के बैठ जाएंगे। यही कथा सुनने का फल। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, बस काम बन गया। बोले अब क्या होगा? तो आगे की बात बड़ी अद्भुत कहते हैं कि जब भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगी तो तुम धन्य हो जाओ। धन्य होने का यही तरीका है। ऐसे ही आप किसी को धन्य कहते रहो और सुनते रहो और अपने को कहलवाते रहो, उसका कोई मूल्य नहीं। लोग कहते महाराज ये तो बड़े धन्य हैं, ये तो धन्य धन्य हो गए। बोले क्यों धन्य धन्य हो गए? बोले खूब माल पानी मिल गया है, अब तो धन्य धन्य हो गए। बोले नहीं धन्य हुए। अरे इनके बच्चे परिवार के लोग सब बड़े अच्छे हैं, ये तो धन्य धन्य हो गए। बोले नहीं, वो भी धन्यता नहीं। धन्यता क्या है? किसे धन्य कहा जाए सही मायने में? तो सनकादिक बता रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं क्या? बोले सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्याः। सकल भुवन मध्ये, इस संसार में अगर व्यक्ति निर्धन भी है, भले उसके पास 1 रुपया नहीं, फटे हाल है, कुछ नहीं है, लेकिन वो भी धन्य हो सकता है। कब? बोले निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई वही प्राणी धन्य है, बाकी कोई धन्य नहीं। धन्य होने का यही तरीका है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई। बोले महाराज वो निर्धन हो तब भी? बोले हाँ, निर्धन हो तब भी वही धन्य है, बाकी बड़े बड़े धनवान धन्य नहीं। धन्य वो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति, फिर चाहे वो धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, अगर भगवान की भक्ति आई तो वो धन्य है, और भक्ति नहीं आई तो वो धन्य नहीं हो। किसी ने कहा अच्छा एक बात और बताओ, आप उसे धन्य कहो, महात्मा लोग उसे धन्य कहें, भक्त लोग उसे धन्य कहें, धन्य हो गया, धन्य हो गया। क्यों? बोले इसके अंदर भक्ति आ गई। तो भले वो धन्य हो जाए, लेकिन कौन उसको पूछेगा? इस संसार में तो लोग उसी को पूछते हैं जिसका नाम हो और जिसके पास दाम हो। दाम और नाम जिसके पास है उसी से सबका काम होता, वही सबको प्रिय लगता। तो कौन पूछेगा उस व्यक्ति को, उस निर्धन को जिसके अंदर भक्ति है, बाकी कुछ नहीं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज सूत जी ने। सूत जी ने कहा कोई उसको पूछे चाहे न पूछे, कौन आएगा उसके पास? बोले कोई उसके पास आए चाहे ना आए। उसके पास कौन आएगा? बोले उसके पास भगवान आएंगे। तुम संसार आवे चाहे ना आवे, उसके पास भगवान आते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा था, देखा एक महात्मा थे वृंदावन के कुंज में, जंगल में, मिट्टी में पड़े, पूरे शरीर में मिट्टी लगी, एक करवा पास में, वो मिट्टी का पात्र पानी पीने के लिए, और एक लंगोटी मात्र, वो भी लंगोटी के तार तार फटे हुए, केवल अंगाच्छादन मात्र है, लेकिन वो अपनी मस्ती में झूम रहा था। बहुत बड़े कोई व्यक्ति पहुंचे, उधर से देखा इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं और इतने आनंद में कैसे?
हमने सारी दुनिया का संचय किया, लेकिन हमारे मन में वो आनंद, वो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ पाती, जो आनंद, जो प्रसन्नता इसके पास है। किसी से पूछा क्या इसे मिल गया, कौन सा हीरा इसे मिल गया कि ये इतना प्रसन्न है फटे हाल होकर। इसको तो कोई पूछने भी नहीं आता, कोई इसके पास ये भी पूछने नहीं आता तुम खाए कि नहीं खाए, तुम्हें पानी मिला कि नहीं मिला, फिर भी ये मस्त है। तो जो अनुभवी महात्मा थे ब्रज के, उन महात्माओं ने कहा भैया इनके पास कोई आए चाहे ना आए, लेकिन इनके पास कन्हैया कृष्ण आते हैं और रोज आते हैं मिलने। ये कृष्ण के मिलन की जो मस्ती है, जो आनंद है, वो इनके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, और आते ही नहीं, प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, आकर के हृदय में बैठ जाते हैं और फिर हृदय से निकल भी नहीं पाते भगवान। ऐसे उन भक्तों के हृदय में आकर के ठाकुर विराजमान हो जाते। प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर बंध कर। इसीलिए सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी को भगवान मिले, हाथ पकड़ा, तब तक ठाकुर जी कन्हैया हाथ छुड़ा करके भागने लगे। सूरदास जी ने कहा छोड़ के मत जाओ, ठाकुर जी जाने लगे। जब जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे तो सबल बदूंगो। तो यहां से जाओ तब मैं जानू, यहां से नहीं जा पाओ। इसी बात को सूत जी कहते हैं प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर, बांध कर। जैसे किसी को नाथ दिया जाए, बैल के नाक में नाथ लगा दी जाती है, उसी को नद्ध करना कहते। नद्ध हो जाए तो फिर वो कितना भी खूंखार बैल हो, वो वश में हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो भी भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर उस भक्त के हृदय में सदा के लिए बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं।